ओके, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि की फ्रेमिंग को किस चीज के लिए यूज करते हो तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा जूम इन जूम आउट, साइड मूव, अप एंड डाउन मूव, दैट्स इट। और कितना लोगों को पता ही नहीं होगा बे। बट डोंट वरी, दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट वीडियो अबाउट की फ्रेमिंग, जिसमें तुम सीखोगे कि इमेज को इस तरीके से कैसे एनिमेट करे, किसी भी वीडियो का कलर को कैसे चेंज करे, खुद का यूनिक वीडियो बैकग्राउंड बनाना, शेक इफेक्ट एनिमेशन, टेक्स्ट रिवील एनिमेशन एंड बहुत सारा चीजें। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्रांड न्यू वीडियो। ओके, सो तुम्हारे फायदे के लिए वीडियो को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया हूँ। पहले पार्ट में तुम्हें बेसिक की फ्रेमिंग देखने को मिल जाएगी एंड सेकंड पार्ट में एडवांस की फ्रेमिंग सिखा दूंगा। सो स्टार्टिंग विद बेसिक की फ्रेमिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि की फ्रेमिंग होता क्या है और एक काम कैसे करता है। तो लाइक अगर शॉर्ट में बताऊं तो किसी भी टाइमलाइन पे एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक दूसरा एंडिंग पॉइंट को ऐड करके उसके बीच में किए जाने वाले चेंजेस को की फ्रेमिंग बोला जाता है। लेट मी एक्सप्लेन इट बाय प्रैक्टिकल। एज यू कैन सी कि एक बैकग्राउंड एंड दूसरा मेरे चैनल लोगो को ऐड करके रखा हूँ। तो अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँ तो तुम देख सकते हो कि लोगो में कोई मूवमेंट नहीं है, राइट। सो पहले इस लोगो वाले टाइमलाइन पे टैप करता हूँ तो अपर साइड में सारा ऑप्शन हाईलाइट हो जाती है। इसी के बीच में तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे एक डायमंड शेप विच मीन इट्स अ की फ्रेम। लेट से मैं चाहता हूँ कि ये लोगो मूव होके लेफ्ट साइड में आ जाए। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो टाइमलाइन पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। दैट मीन की फ्रेम का एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐड हो गया है। अब एक एंडिंग पॉइंट बाकी रह गया तो उसको भी ऐड करेंगे। तो वीडियो के इस पार्ट तक लोगो लेफ्ट साइड में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए इस पोजीशन पे रहूंगा एंड फिर इस लोगो को खींच के यहाँ पे कर लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि की फ्रेम की एंडिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। अब एक बार मैं वीडियो को प्ले करता हूँ सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो तुम देख ही सकते हो कि लोगो में मूवमेंट आ गया है। अब इसको दूसरी साइड में मूव करना हो तो सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है। सो कंडीशन इज कि अभी तुम देखोगे तो ये लोगो बीच से मूव होके साइड में रेस्ट करने लगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये रेस्ट ना करके कंटिन्यू दूसरे साइड में मूव हो जाए। तो इसके लिए मुझे सिर्फ एक पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा। जैसे वीडियो के इस पार्ट तक ये लोगो दूसरी साइड आ जाना चाहिए। तो सिंपली लोगो को अगेन यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा। सो एक बार प्ले करते हैं। अब ये तो बिना रेस्ट किए दोनों साइड मूव हो गया, लेकिन अगर थोड़ा रेस्ट देना हो तो इसके लिए मुझे दो पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ इस की फ्रेम आइकन पे टैप करके। तो मैं इस पॉइंट को छोड़ के आगे आऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब ये दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट के बीच पार्ट में ये रेस्ट करने वाला है। अब हमें तो इसको दूसरे साइड में भी मूव करना है ना। तो इस पार्ट पे आके इस लोगो को यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो तो मिडल से मूव होके साइड में आया एंड रेस्ट करके दूसरे साइड मूव हो गया। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे तो ये लोगो स्लोली मूव हो रहा है। अब ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीज डिसाइड होती है की फ्रेम पॉइंट के डिस्टेंस से। जितना पास में पॉइंट रहेगा उतना फास्ट मूव होगा, लेकिन अगर दूर दूर पे पॉइंट है तो फिर स्लो मूव होगा। लेट मी शो यू। पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड फटाफट से की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड फिर दिखाता हूँ। सो मैं इन पॉइंट्स को पास में कर दिया हूँ। नाउ इट विल लुक लाइक दिस। अब एक बोनस टिप्स, जब भी की फ्रेम पे काम करो तो टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेना। इससे तुम्हारा वर्क फ्लो स्मूथ हो जाएगा। अब तुम्हें एक और एनिमेशन बना के बता देता हूँ। जैसे मुझे इसको जूम करना हो तो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड फिर आगे करके यहाँ पे इस लोगो को जूम कर दूंगा कुछ इस तरीके से एंड हियर वी गो। सो इसी मेथड से तुम काफी सारे एनिमेशन बना सकते हो। सो आई होप कि बेसिक की फ्रेम क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं एडवांस एडिटिंग की ओर। इस पार्ट में 12 अमेजिंग टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। सो ध्यान से देखना। ओके, सो अगर किसी भी वीडियो का कलर शिफ्ट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम तो कैपकट के प्रो वर्जन में इजीली कर सकते हो। लेट मी शो यू। यहाँ पे एक वीडियो ऐड किया हूँ। जैसे मुझे इस पार्ट से कलर को शिफ्ट करना हो तो सिंपली की फ्रेम पे क्लिक करके एक पॉइंट को ऐड कर दूंगा। अब इसी पॉइंट पे रहूंगा एंड नीचे इन सारे ऑप्शन को लेफ्ट साइड स्लाइड करता हूँ तो मुझे दिख गया एडजस्ट का ऑप्शन। सो क्लिक करूंगा इस पे। अब इस ब्राइटनेस में जाके +1 ब्राइटनेस पे सेट कर दूंगा। अब यहाँ पे तुम्हें कोई डिफरेंसेस नहीं लग रहा होगा, बट वेट करो दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अब यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ एंड इसको थोड़ा आगे करूँगा एंड फिर यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देता हूँ और फिर इधर उधर मूव ना करके अगेन जाना है एडजस्ट सेटिंग में और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सैचुरेशन पे एंड इसको -50 पे कर लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि वीडियो का कलर चेंज हो गया है। सो एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो का कलर स्लोली शिफ्ट हो जाएगा।
ओके तो मेरे काफ़ी सारे वीडियो में इस टाइप से एनिमेशन क्रिएट करता हूँ और मैं ही नहीं काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज करते हैं इस टेक्निक को। सो लेट्स सी। एज यू कैन सी कि एक कर्कबोर्ड बैकग्राउंड, 2 कर्क स्टिक पेपर पीएनजी एंड एक कैरेक्टर को ऐड करके रखा हूँ। अब नाम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम इजिली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो ये सीखने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा कि इस कैरेक्टर को पहले इधर हाइड कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे एक की फ्रेम दे दूंगा एंड अब इस पार्ट पे आके इस कैरेक्टर को शिफ्ट करके मिडल पार्ट में कर लेता हूँ। अब प्ले करके चेक कर लूँगा कि कैरेक्टर अच्छे से मूव हो रहा है या नहीं। तो ऑफ कोर्स बढ़िया लग रहा है। अब इतना हो जाए तो टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ। तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट ऐड हो गया है। अब इसको थोड़ा आगे करता हूँ और जहाँ पे एक कैरेक्टर आके रुकेगा वहाँ तक इन टेक्स्ट के टाइमलाइन को एडजस्ट कर लूँगा लाइक दिस। अब जो न्यूमेरिक टेक्स्ट ऐड किया हूँ उस पर टैप करके एंड अब इसको थोड़ा आगे करता हूँ और यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। अब ये आगे वाला पार्ट में नंबर चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे 991 टाइप कर दूंगा। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके 1000 तक कर देता हूँ। तुम चाहो तो जितना चाहो रख सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब से नंबर काउंट को डाउनलोड कर लेना। सो या टेक्स्ट का काम फिनिश होती है। अब इसमें मैं एक एरो ऐड कर देता हूँ। सो टेक्स्ट में जाके इसको साइड करूँगा तो ड्रॉ ऑप्शन मिलेगी। सो क्लिक करता हूँ इस पर और फिर मैं फटाफट से एक एरो को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब एनिमेशन में जाके वाइप लेफ्ट को ले लेता हूँ। सो एक बार मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। अभी तुम्हें बेकार लग रहा होगा बट अब देखना जादू। सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जब एक्सपोर्ट हो जाए तो अगेन उसी वीडियो को ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वीडियो ऐड हो गया है। अब सिंपली की फ्रेम का हेल्प लेंगे। सो थोड़ा आगे करके जहाँ पे एक कैरेक्टर स्टॉप होने वाला होगा वहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा। अगेन थोड़ा आगे करता हूँ और फिर इस पार्ट पे वीडियो को जूम कर दूंगा दोनों हाथों से, कुछ इस तरीके से। अगेन अब थोड़ा आगे करके ये देखूंगा कि एरो किधर से स्टार्ट हो रहा है। सो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा एंड फिर इस पार्ट पे वीडियो को जूम कर लेता हूँ एंड फाइनली हमारा काम हो जाता है। अब एक शेडो पीएनजी को ऊपर से ऐड कर देता हूँ ताकि एक रियलिस्टिक लुक बन जाए। सो फाइनली हमारा सबसे हॉटेस्ट एनिमेशन रेडी है। ओके तो काफ़ी यूट्यूबर के वीडियो में देखा होगा कि इस टाइप से कैरेक्टर या कोई भी चीज़ स्मूथली शेक होती रहती है। अब ये चीज़ तो पीसी में किया गया होता है बट ये चीज़ मैं कैपकट में करके बताने वाला हूँ। सो लेट्स सी। तो जैसे मुझे इस कैरेक्टर को शेक करना हो तो एकदम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड जाऊँगा बिल्कुल लास्ट में एंड यहाँ से इस कैरेक्टर को थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा। अब इतना हो जाए तो इन दोनों की फ्रेम की पॉइंट के बीच में रहूँगा एंड क्लिक करता हूँ इस ग्राफ आइकन पे। सो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे ग्राफ दिख जाएंगे। सो यहाँ से चूज कर लेना है बाउंस 3 को। सो या नाउ वीडियो इज रेडी। ऑब्वियसली पीसी से कंपेयर मत करना बट काफ़ी सही है। ओके सो वीडियो के एलिमेंट्स में कभी कभी हमें हाई स्ट्रेंथ वाला शेक क्रिएट करना पड़ जाता है और इसको काफ़ी आसान कर देता है की फ्रेम। सो देखते हैं। लेट्स मैं इस लोगो को शेक करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा, लाइक अब आगे करके रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अगेन अब सेम चीज़ को रिपीट करूँगा बट अब की बार इसको अपोजिट साइड में रोटेट कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ओके तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप से टेक्स्ट रिवील एनिमेशन कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम। तो यहाँ पे हमेशा की तरह अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ एंड फिर बात करता हूँ। ओके सो टेक्स्ट को ऐड कर लिया हूँ। अब तुम्हें एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर यही चीज़ तुम दूसरे ऐप में करते तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वहीं से तुम आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है। अब अगेन इसी वीडियो को ऐड करने जा रहा हूँ। जब ऐड हो जाए तो अब अपने पीएनजी को लेके आता हूँ जिससे कि मैं इसको रिवील करने वाला हूँ। अब जैसे कि मेरा टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर लूँगा एंड इस पे टैप करके एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब ये आगे करके देख लेता हूँ कि ये टेक्स्ट कहाँ पे फिनिश हुआ है। तो तुम देख सकते हो कि ये टेक्स्ट यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो इस लोगो को कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दूंगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट शुरू हो रहा है। तो टेक्स्ट शो होने से पहले हमें इस लोगो को उसी जगह पे प्लेस करना पड़ेगा। सो एक की फ्रेम दूंगा एंड इस लोगो को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ।
अब सेम तरीके से इसको भी आगे एनिमेट कर देता हूँ। सो दिस इज द इपिक रिजल्ट विच वी मेड। ऑलराइट, तो कई बार होता है कि हमें किसी सर्टेन पार्ट पे वॉल्यूम को ज्यादा करना पड़ता है या फिर कम करना पड़ता है, और ये चीज की फ्रेम से इजीली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 वीडियो एंड एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड किया हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे प्रोडक्ट का वीडियो आ रहा है वहाँ तक बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम 100% हो, और फिर जहाँ पे मैं बोलना शुरू कर दूं, आई मीन जहाँ पे मेरा वॉइस रहेगा वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम लो हो। तो इसके लिए स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे दूंगा एंड यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, बस जहाँ से मेरा वॉइस वाला पार्ट शुरू होगा उससे थोड़ा पहले ही एक की फ्रेम ऐड कर लूंगा एंड अगेन थोड़ा आगे करके जहां से मेरा वॉइस शुरू होगा वहां पे इस तरीके से वॉल्यूम को लो कर दूंगा। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। YouTube पे ना ग्रो करने की वन ऑफ द बेस्ट वे है एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाओ। अगर ऐसा करते हो, अब अगर फिर से वॉल्यूम को यहाँ पे अप करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉइस नहीं है, तो सेम ऐसे ही करना है। उससे पहले एक की फ्रेम दे दूंगा। अगेन इस पार्ट पे वॉल्यूम को 100% कर लेता हूँ। सो नाउ डन, लेट्स प्ले इट। YouTube पे ना ग्रो करने की वन ऑफ द बेस्ट वे है एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाओ। अगर ऐसा करते हो तो यू विल सी कि काफी ओके, सो डिकोडिंग वाईटी की ए वाली बैकग्राउंड को बना के बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम। तो इसके लिए पिक्सेल लैब एंड काइनमास्टर का यूज करने जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज कैपकट में करोगे तो क्वालिटी सही नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्सेल लैब को ओपन करके यहाँ से मैं थंबनेल वाला साइज को सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे जाके ए वाला ब्लैक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज तुम्हें बिल्कुल करना है, वो ये है कि इस प्लस आइकन पे क्लिक करके एंड फिर ये जो सेकेंड स्लाइडर है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लाइड कर देना। तो इतना कर लेते हो तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप फिनिश हो जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे अपना चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक ही नाम को 2-3 बार टाइप कर देता हूँ, तुम अपने हिसाब से लिख लेना। अब इतना हो जाए तो यहाँ से आके फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ एंड देन इसको छोटा करके इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। नाउ गो टू द कलर ऑप्शन फ्रॉम हेयर एंड सेम बैकग्राउंड कलर को ले लूंगा। अब इधर से मैं स्ट्रोक में जाऊंगा और इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ से मैं व्हाइट कलर को चूज कर रहा हूँ। अब ये प्लस आइकन पे क्लिक करके थर्ड स्लाइडर को थोड़ा पीछे कर लूंगा लाइक दिस। नाउ हमारा ऑलमोस्ट काम फिनिश होने ही वाला है, बस इस टेक्स्ट को 4-5 बार डुप्लीकेट करना है। बट उससे पहले एक बार इस पे टैप करना एंड यहाँ से जाना रिलेटिव पोजीशन पे और इस टेक्स्ट को मैं नीचे की साइड में प्लेस कर देता हूँ। नाउ सिंपली इस पे टैप कर देना है तो टेक्स्ट मिडिल पार्ट में आ जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको इस तरीके से प्लेस कर दूंगा और फिर से रिलेटिव पोजीशन में जाके उसी ऑप्शन को टच कर दूंगा। तो मैं फटाफट से फिनिश कर देता हूँ। सो इतना कर लो तो इस लेयर आइकन पे टैप कर देना। अब ये नीचे से एक एक टेक्स्ट को गैप करके इस पे टैप करना जिससे तुम्हारा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा लाइक दिस। अब इतना होने के बाद इस टेक्स्ट को विथ बैकग्राउंड सेव कर लूंगा यहाँ से। और हाँ, सेव करते टाइम अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर लेना। अब सेव हो जाए तो फिर से इस लेयर पे जाऊंगा। अब जो टेक्स्ट हाइड नहीं हुआ है उसको यहाँ से डिलीट कर दो। देन अब इन सब को अनहाइड कर लेता हूँ एंड अब इसको भी सेव कर लेता हूँ। सो बस हो गया हमारा टेक्स्ट का काम। अब सिंपली काइनमास्टर में आके एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ। सो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ एंड फिर क्लिक करता हूँ मीडिया पे और जो टेक्स्ट हम लोगों ने सेव करके रखा था उसको ऐड कर लेंगे। तो पहले तो एक ही टेक्स्ट को ऐड करना है। अब इसकी टाइमलाइन को बैकग्राउंड के जितना कर देता हूँ। अब इतना हो जाए तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ लाइक दिस। देन इसको एडजस्ट भी इस तरीके से करना है कि टेक्स्ट का थोड़ा सा पार्ट अंदर तक रहे एक साइड में। अब इसको तो मैं सेट कर लिया हूँ। अगेन मैं दूसरा टेक्स्ट पीएनजी को लेके आता हूँ। अब यहाँ से मैं सिंपली ब्लेंडिंग में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं लाइटन को ले रहा हूँ। देन इसको भी हम प्रीवियस टेक्स्ट के जैसा ही एडजस्ट करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा पार्ट अपोजिट साइड में होना चाहिए। अब करना ये है कि इस पे टैप करना एंड यहाँ जो की वाला आइकन दिख रहा है वही की फ्रेम का ऑप्शन है। सो टेक्स्ट के स्टार्टिंग पार्ट में एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड इसी टेक्स्ट के लास्ट में एक फाइनल की फ्रेम दे दूंगा एंड इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अगेन सेम चीज इस टेक्स्ट में भी करना है, मीन्स इसको अपोजिट साइड में शिफ्ट कर दूंगा।
तो लो हमारा फ्रेश बैकग्राउंड रेडी है यूज होने के लिए। ऑलराइट, तो अगर इस टाइप से वीडियो में कोई भी स्क्रीनशॉट या कुछ भी दिखाना चाहते हो तो ये टेक्निक तुम्हें काफी काम लगने वाला है। सो यहाँ पे एक मेन वीडियो और एक स्क्रीनशॉट को ऐड कर लिया हूँ प्रैक्टिकल के लिए। अब मैं इस स्क्रीनशॉट को पहले तो मैं हाइड कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड फिर इसी स्क्रीनशॉट के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे दूंगा। अब दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसके पास ही रखेंगे एंड स्क्रीनशॉट को ऊपर कर लेता हूँ। अब थोड़ा डिस्टेंस बना के अगेन की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अगेन अब इस पॉइंट को छोड़ के थोड़ा पास में रहूंगा एंड इस स्क्रीनशॉट को पूरा ऊपर की तरफ गायब कर देता हूँ। नाउ रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ओके, सो की फ्रेम के हेल्प से इस टाइप के ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन तुम बना सकते हो। तो यहाँ पे 2 वीडियो और एक मेरे चैनल लोगो को ऐड कर लिया हूँ। अब जहाँ पे दूसरा वीडियो स्टार्ट होने वाला है उससे थोड़ा पीछे इस लोगो के टाइमलाइन को एडजस्ट कर देता हूँ। इतना हो जाए तो इस लोगो को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दूंगा स्टार्टिंग में एंड इसके जस्ट पास में अपना पोजीशन बनाऊंगा एंड फिर इस लोगो को शिफ्ट कर दूंगा मिडल पार्ट में। अब ये लोगो तो मिडल में आ गया बट इसको जूम करना है तो फिर से अपना पोजीशन सेट करूंगा। लाइक जहाँ पे वीडियो चेंज होगा उस पोजीशन पे वीडियो कवर हो जाना चाहिए एंड इस लोगो को बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड अब इसको एग्जिट कराना है तो अगेन पोजीशन सेट करो एंड फिर इस लोगो को नीचे एग्जिट करा दूंगा। अब हमारा यूनिक ट्रांजेक्शन रेडी है। इट्स कूल ट्रांजेक्शन राइट। अच्छा, तुम एक चीज नोटिस किए हो कि अभी तक मैंने सिर्फ एक चीज को मूव करते हुए दिखाया, बट अगर 2-3 या फिर इससे भी ज्यादा चीजों को एक साथ एक टाइम पे मूव करना हो तो क्या करोगे। सो अगेन यहाँ पे 3 सेम स्क्रीनशॉट को ऐड कर लिया हूँ। तो अब मैं इन तीनों को ऑफ साइड में मूव करने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे दूंगा और फिर इस जगह से मूव ना करते हुए बाकी ये 2 स्क्रीनशॉट पे भी की फ्रेम दे दूंगा। अब जैसे मुझे इस पॉइंट पे ऊपर करना हो तो इसको ऊपर कर दूंगा एंड फिर सेम जगह से इन दोनों को भी ऊपर कर लूंगा। तो बस हो गया काम, देख सकते हो। ओके, तो तुम किसी भी चीज को ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ की फ्रेमिंग। फॉर एग्जांपल इस बंदे को ट्रैक करना चाहता हूँ तो लाइक यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड देन जस्ट आई विल गो लिटिल बिट अहेड एंड इस वीडियो को जूम कर दूंगा लाइक दिस। अब थोड़ा आगे करता हूँ एंड इस बंदे को ट्रैक करते रहूंगा स्क्रीन को एडजस्ट करके। अगेन आगे करता हूँ और फिर इस वीडियो को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी द अमेजिंग आउटपुट। ऑलराइट, तो किसी भी वीडियो को जूम इन जूम आउट करके व्यूअर्स का अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। लाइक इस वीडियो पे ट्राई करके बता देता हूँ। जैसे मुझे इस वीडियो को यहाँ तक प्ले करके जूम करना हो तो इस जगह से मैं एक की फ्रेम दे दूंगा एंड फिर इस जगह तक जूम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके वीडियो को जूम कर लूंगा। तो अगर इसको प्ले किया जाए तो कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। बट अगर इसको और ज़्यादा फास्ट मूव करना चाहते हो, मीन्स ड्रामेटिकली जूम करना चाहते हो, तो इन पॉइंट को पास में रख लूंगा। एंड अब देखो। सो अब तुम पूछोगे कि इसको जूम आउट करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए इन 2 पॉइंट को स्किप करके आगे आऊंगा एंड यहाँ पे एक की फ्रेम अप्लाई कर दो। अगेन इससे थोड़ा आगे आके फिर इस वीडियो को छोटा कर लो। नाउ दिस इज आवर क्रिएशन। सो दैट्स इट। इन टेक्निक को अपने वीडियो में अप्लाई करो एंड अपने वीडियो को स्टैंड आउट करो। और हाँ, स्टैंड आउट से याद आया, अगर एडिटिंग में मास्टर होना हो तो इन वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय।